हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और देवी अहिल्या भी बखूबी ख्याल रख रही हैं खंडेराव होलकर का। जी हाँ, इतना ही नहीं, देखिए बात करते हैं आज हमने क्या देखा। आज के एपिसोड में हमने देखा कि देवी अहिल्या इस नीमा पहलवान का झूठ पकड़ लेती हैं और फिर इसे खूब पीटती है। अब वो बेचारा हाथ जोड़ता है, कहता है बताता हूँ, पहले मना करता है कुछ नहीं किया। फिर देवी अहिल्या जब लोहे की रोड से इसे पीट रही होती है तो बेचारा हामी भर देता है, कहता है बताता हूँ किसका नाम है, किसकी वजह से कर रहा था, धन के लालच में किसके कहने पर आ गया था। अब अचानक से बाहर से आवाज़ आती है, देवी अहिल्या का ध्यान उस तरफ जाता है और नीमा पहलवान इसी का फ़ायदा उठाता है, तलवार अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है खबरदार कोई आगे बढ़ा तो, और फिर वहाँ से अचानक से भाग जाता है। अब देवी अहिल्या और बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। रास्ते में क्या देखते हैं, दो सैनिक मृत पड़े होते हैं। कौन मारता है, गुनू जी मारता है। और गुनू जी कहता है कि भाई मजबूरी थी, तुम्हें मारना पड़ा, ना तो दुश्मनी थी तुमसे और ना ही तुम लोग गलत थे, कहीं रास्ते में आ रहे थे, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारी आह से गुनू जी का काम बन गया। अब दौड़ रही होती हैं देवी अहिल्या नीमा पहलवान के पीछे। नीमा पहलवान भाग रहा होता है, रास्ते में सभी दिख गिराता हुआ जाता है ताकि अंधेरा हो जाए और अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो भाग जाए। और वहाँ पर जी हाँ, रमज़ानी की महफिल में खंडेराव होलकर रमजानी के सामने खड़े होते हैं, उसे उपहार दे रहे होते हैं, उसकी खूब तारीफ़ कर रहे होते हैं, मगर उसका ध्यान कहीं और होता है। अब वो कहते हैं कि इसे अपराध समझा जाएगा कि आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, और वो भी खंडेराव होलकर के समक्ष ऐसा। तब वो कहती है माफ़ कीजिएगा, ना तो उनकी ये हिम्मत है ना वो हिमाकत कर सकती हैं, बस उनका ध्यान देवी अहिल्या। क्या हुआ देवी अहिल्या को? तब वो कहती कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने कहा था कि नीमा पहलवान के लिए महफिल सजाई है, उस पर ध्यान रखना है, उसे कहीं जाने नहीं देना। और वो बीच में से गायब हो गया। इसलिए नीमा पहलवान पे क्यों? अब वो बताती हैं, देवी को लगता है कि वो आपको कुछ विषाक्त पदार्थ दे रहा है। अब खंडेराव होलकर फ़ौरन वहाँ से दौड़ जाते हैं, तलवार उठाते हैं, मशाल हाथ में लेते हैं और भागते हैं। और रास्ते में देवी गिर भी जाती हैं और इसी का फ़ायदा उठा करके नीमा पहलवान महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। मगर अब देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर एक साथ आ जाते हैं। देवी अहिल्या पूछती है आप, और वो पूछते हैं आप यहाँ, क्या हुआ बताओ मुझे। देवी अहिल्या कहती है कि नीमा पहलवान कुछ मिलाया करता था आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, और वो भाग रहा है, उसे पकड़िए, जानना है कि आखिर किसके कहने पर कर रहा था। दोनों दौड़ते हैं और नीमा पहलवान के पीछे से वार करते हैं खंजर से। खंडेराव होलकर वो गिर जाता है। फिर दोनों मिलकर पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर अचानक से खंडेराव होलकर पर उस औषधि का जो नीमा पहलवान दिया करता था असर होता है और वो अपनी सुध खोने लगते हैं। देवी अहिल्या खंडेराव होलकर को संभालती है, इसी का फ़ायदा नीमा पहलवान उठाता है और गुनू जी तीर चलाने से बच जाते हैं, वरना वो तीर उन्हें फंसा सकता था। अब देखते हैं कि नीमा पहलवान अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि घायल थे, मगर महल से बाहर चले जाते हैं। और देवी अहिल्या खंडेराव होलकर जो कि सुध बुध खो करके वहाँ गिर गए थे, उन्हें उठा करके बिस्तर पर ले जाती है। वैद्य जी वहाँ पर मौजूद होते हैं और बता रहे होते हैं कि इन्हें नशे की औषधि दी गई है जिसका असर अब हो रहा है और शरीर पर गलत असर भी पड़ेगा, जो कि हर जगह दिखाई देगा, दिमाग पर भी, दिल पर भी, हाव भाव में भी। कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा, तो कभी सब नॉर्मल लगेगा। इसलिए महल के सभी लोगों को इस बात के लिए तैयार होना होगा। और वहाँ तैयार हो रही होती हैं सीताबाई होलकर अपने ससुराल जाने के लिए। जी हाँ, देखिए क्या होता है, द्वारकाबाई साहिब खुद पासा खेल रही होती हैं, दोनों तरफ से खुद खेलती हैं, मगर फिर भी हार रही होती हैं, गुस्सा होती हैं। अब आती है सीताबाई, कहती आप ऐसा क्यों कर रही है, क्या हुआ, क्यों हुआ? वो कहती इसी क्यों का तो सारा झमेला है, यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों। गुनू जी आते हैं, कहते हैं सीताबाई फ़ौरन तैयारी करो, अपने ससुराल चलना है। अब वो कहती अचानक से सुबह चलते ना, अभी रात में, तुमसे कहा ना, जाओ तैयारी करो। अब बेचारी सीताबाई होकर चली जाती है तैयारी करने, आखिर इतने दिनों बाद ससुराल जो जा रही है। और गुनू जी मायके। जी हाँ, अब सीताबाई जा चुकी होती है, गुनू जी बताते हैं कि काम हो गया है, नीमा पहलवान कुछ नहीं बता पाया, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, बच गए हैं आप सासूबाई। अब सासूबाई कहती है कि नीमा पहलवान को बता देना कि नाम ना ले किसी का भी और मालवा से बाहर भेज दो। अब गुनू जी कहते हैं कि उसे जहाँ जाना था सही रास्ते सही समय पर सही तरीके से वो पहुँच चुका है। ठीक है, अब क्या होता है, अब कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा, क्योंकि रमजानी ने महफिल सजाई, कहीं रमजानी देवी अहिल्या के साथ तो नहीं जुड़ गई है।
कहीं उन दोनों की मिलीभगत हो। अब हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा सासूबाई। बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। और यही बात हो रही होती है खंडेराव होलकर के पास में भी। राजवैद्य भी बोलते हैं कि चौकन्ना रहिएगा, साथ में सहनशीलता बनाए रखनी पड़ेगी। अब खैर पता चल गया है कि वजह क्या है, बीमारी की जड़ क्या है, तो इलाज जल्दी हो जाएगा। और मल्हार राव सूबेदार जी भी हाथ पकड़ते हैं अपनी संतान का, खंडेराव होलकर का, कहते हैं बेटा हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, धैर्य बनाए रखो। देवी अहिल्या भी रोती है मगर साथ में खुद को संभालती है और खंडेराव होलकर को भी संभालती है। वो सभी लोग मिलकर के खंडेराव होलकर को दिलासा दे रहे होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वो सब खंडेराव होलकर के साथ हैं, उन्हें शर्मिंदा या फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें धैर्य बनाए रखना होगा। अपने आप पर जो विश्वास है उसे बरकरार रखना है कि खंडेराव होलकर ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो ताकतवर थे, हैं और सदैव रहेंगे। और ये जो पीड़ा भी उन्हें महसूस हो रही है उसे जल्द, बहुत जल्द वो निजात पा लेंगे। और सुबह का वक्त होता है, मंदिर में होती हैं देवी अहिल्या, वहीं आ जाती है। जी हाँ, पार्वतीबाई साहब एक माह बाद आई हैं, पूरे मायके गई हुई थी। आते ही बताती हैं, पहले तो गले लग जाती हैं देवी अहिल्या के और फिर कहती हैं कि एक माह के लिए गई थी मायके, इसी बीच खंडेराव होलकर को ये लत लग गई, उनके साथ इतना कुछ हो गया, कुछ अनर्थ हो जाता तो। देवी अहिल्या कहती हैं कि आप यहाँ नहीं थी पार्वतीबाई साहब, लेकिन आपकी दुआएं तो थी उनके साथ में, तो सब ठीक है। अब वो बताती हैं, क्योंकि रमजानी वहाँ पर आ जाती है, ये रमजानी है और इन्हीं की मदद से ये सब हो पाया। रमजानी का धन्यवाद करती हैं पार्वतीबाई साहब। तभी आती है दौड़ती हुई मुक्ताबाई, कहती है आई साहब बाबा साहब अपने कक्ष में। अब वो दोनों दौड़ जाती हैं, जो पत्नियां होती हैं खंडेराव होलकर की, मगर क्योंकि ये एक उपहार स्वरूप आई है और जानती है किसी हदें क्या है, इसलिए रुक जाती है रमजानी और फिर सिर्फ और सिर्फ दुआ करती है खंडेराव होलकर के लिए और कहती है कि उन्हें स्वस्थ रखें भगवान, खुश रखें और उनकी सारी बुराइयां, सारे कष्ट, सारे दर्द रमजानी को दे दो, मगर उन्हें सही रखो। वो कहती ना जाने क्या रिश्ता है खंडेराव होलकर के साथ में, बस उन्हें स्वस्थ रखना, खुश रखना।